जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इवोल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स एंड मेन। इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, ड्रायोपिथेकस। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। देखो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि जो लाइफ है ना वो अराइज हुई है नॉन लिविंग से, जबकि लुईस पास्चर ने ये प्रूव किया था कि जो लाइफ अराइज हुई है वो अराइज हुई है आपकी लिविंग से। तो आजकल ये डिस्कार्ड कर दिया, मीन्स डिस्कार्ड से सेंस है उनके सेंस में डिस्कार्ड कर दी, ठीक है। लेकिन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो मीनिंग है वो है कि जो लाइफ अराइज हुई है वो नॉन लिविंग से हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू। तो एनालॉगस का दूसरा नेम होता है कन्वर्जेंट, और होमोलोगस भी आपने पढ़ा होगा जिसका मीनिंग होता है डाइवर्जेंट। तो ये आप दोनों के कॉमन नेम याद कर लीजिए। द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। न्यू स्पीशीज़ कैसे बनती है? देखो, इसका आंसर है आइसोलेशन एंड वेरिएशन। जैसे हम किसी स्पीशीज़ को, जैसे मान लीजिए जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आप 5 फुट के लोग निकाल लीजिए, उन्हें आप किसी आइलैंड पे ले जाइए, वहाँ जाके छोड़ दीजिए, फिर उनकी जनरेशन्स वगैरह आएगी तो वो आपकी जनरेशन से वेरी कर जाएगी। तो हमने ये काम आइसोलेट करके किया है, ठीक है। तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जीन पूल टू अनदर इज। देखिए, मैं आपको इसमें एक एक वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी भी फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाना, और चेंज के कारण कोई भी कहीं से चला जाए। छोटा सा मतलब मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ से कोई चला जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा है जीन पूल। जीन पूल में क्या होता है कि मान लीजिए एक स्पीशीज जहाँ आप रहते हैं वहाँ कुछ लोग आ गए और आपकी जगह से चले गए, इसको बोलते हैं जीन फ्लो। नेक्स्ट होता है स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन का मतलब होता है अराइज न्यू स्पीशीज़। और चौथा है आपका जीन लोड। जीन लोड का मीनिंग होता है कि जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है ए नेम की, जिस पॉपुलेशन में सभी को लोगों को वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो यानी कि कुछ लोगों में किसका जीन आ गया? सिकल सेल एनीमिया का। तो वो उन लोगों में एक हार्म जीन आ गया, राइट। तो ये एक तरह का लोड है जीन्स में, तो इसको बोलते हैं जीन लोड। फिलहाल बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन जीन पूल, यानी कि यहाँ से कहीं चले जाना। तो इसका आंसर जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अमाइनो एसिड है, कौन सा अमाइनो एसिड जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सिंथेसाइज नहीं हुआ था? तो इसका आंसर जाएगा, बच्चों याद कर लीजिए, ग्लूटामिक एसिड। उसमें अलेनिन भी बना था, ठीक है, और ग्लाइसिन भी था और एस्पार्टिक एसिड था, बट उसमें ग्लूटामिक एसिड नहीं था। फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डेमोस्ट्रेट्स। ये आप याद कर लीजिए सीधे सीधे, ये एग्जाम्पल था आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिब्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। देखो, डिब्रीज ने क्या कहा था इवोल्यूशन को? फिर जाएगा आपका सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट रिलेटिव टू मैन। तो याद कर लीजिए आप चिंपैंजी, क्योंकि उसका 98% जो ब्लूप्रिंट है वो ह्यूमन से मैच करता है। ये क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे याद कर लीजिए, ये होती है आपकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये तो आप याद कर लीजिए, लाइकेन होता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, जो लाइकेन का थोड़ा सा पार्ट दे रखा है वहाँ पे भी ये मेंशन करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रेफर्स टू। इसमें आप याद कर लीजिए, आंसर है फॉसिल्स। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है आपका प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन पॉपुलेशन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो प्री एग्जिस्ट उसमें थे उन्हीं में ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है, वो चीज़ है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म हार्ड ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। देखो, आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ। सबसे पहले फिश आई, ठीक है, उसके बाद आपने देखा एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, ठीक है, फिर लास्ट में जाके आपके मैमल्स बर्ड्स आई, फिर लास्ट में जाके मैमल्स आई। तो आपने देखा कि धीमे धीमे हम लोग वाटर से लैंड की तरफ शिफ्ट हो गए। तो जो लाइफ का ट्रेंड है वो वाटर से आई है, लैंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ऑप्शन जाएगा डी। वन ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड ऑन द अर्थ विद द कमिंग ऑफ द प्लांट्स। कमिंग ऑफ द प्लांट, वर्ड पे फोकस करें, कमिंग ऑफ द प्लांट्स, एंड वॉज एबसेंट इन द पास्ट। पहले नहीं था लेकिन बाद में प्लांट से आ गया था। ये कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन। बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इसका आंसर है स्पीशीज। डिब्रीज स्टडीड म्यूटेशन, ये उन्होंने किया था, ये आप याद कर रख लीजिए, इवनिंग प्रिमरोज पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेमार्क गेव द एग्जाम्पल ऑफ, उन्होंने दिया था जिराफ का, ये आपको याद होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया नॉट रिलेटेड टू डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज, कौन सी चीज़ मतलब डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह में नहीं बताई थी। तो देखिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये भी कहा था उन्होंने, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, इसका जिक्र नहीं किया था। इसका जिक्र अगर आपको याद हो तो लेमार्क ने किया था। तो कौन सा नहीं किया था, सी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज तो आप जानते हैं, उनकी बुक का भी नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा इसमें थर्ड।